नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। संस्कृत संचयन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। आज बीपीएससी 6 to 8, 9, 10 एवं 11, 12 तीनों के लिए जो आवश्यक कुछ बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। बीपीएससी से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। व्याख्या सहित प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। लाभ लीजिए। वैदिक मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वैदिक मंत्रों के संग्रह को कथा, आख्यान, संहिता या आख्यायिका क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। कथा में कथा होती है जो कि कभी कल्पित होता है कथा, जैसे कादंबरी, हितोपदेश इत्यादि। आख्यायिका, आख्यायिका ऐतिहासिक होता है, इतिहास प्रसिद्ध, जैसे हर्षचरितम आख्यायिका का उदाहरण है। गद्य के दो भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। आख्यान, आख्यान, उपाख्यान इत्यादि होता है। अगला प्रश्न है, उद्गाता नामक ऋत्विक का संबंध किस वेद से है? उद्गाता नामक ऋत्विक का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? किस वेद से है? ऋत्विक चार होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। इसी तरह से उपवेद भी चार होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और शिल्पवेद कहते हैं अथर्ववेद पे। आयुर्वेद ऋग्वेद पे, यजुर्वेद पे धनुर्वेद, सामवेद पे गांधर्ववेद और अथर्ववेद पे शिल्पवेद। वेदों के देवता भी चार होते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इन चार ऋषियों के हृदय में वेदों का उद्गार हुआ था। वेद प्रादुर्भाव हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इसको आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये चार ऋत्विक हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद ये उपवेद होते हैं चार वेदों के। और देवता अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इसका उत्तर क्या होगा? उद्गाता। स्वयं बताइए आप। उद्गाता सामवेद का ऋत्विक है। अगला प्रश्न आपके, ऋग्वेद में त्रयंबक किस देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? त्रयंबकम आपने मंत्र पढ़ा है और पढ़ते भी हैं। त्रयंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाह रुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। त्रयंबक किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है? रुद्र, इंद्र, विष्णु या सविता? इसके लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में त्रयंबक रुद्र के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। इमा रुद्राय तव सेकपर्दिने त्र्यंबकम यजामहे, रुद्र के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सरमा पाणी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल एवं सूक्त में है? सरमा पाणी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल एवं सूक्त में है, ये बताना है आपको। 10-90, 10-95, 10वां मंडल 108 सूक्त, 10वां मंडल 121 सूक्त। बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 10-108, 10वां मंडल 108वां सूक्त। अगला प्रश्न, आर्चिक एवं गान किस वेद के दो भाग हैं? आर्चिक एवं गान किस वेद के दो भाग हैं, ये बताइए। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? आर्चिक एवं गान पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक के रूप में सामवेद विभाजित है, उसी में महामनार्चिक भी है। और वेदों का विषय है, यहां से भी आप पकड़ सकते हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ऋग्वेद में ज्ञान से संबंधित मंत्र है, यजुर्वेद में कर्म से संबंधित, सामवेद में उपासना से संबंधित मंत्र है और अथर्ववेद में शिल्प, विज्ञान इत्यादि से संबंधित मंत्र है। गान ज्ञात्मक सामवेद और उत्तरार्चिक
आदि में विभाजित है सामवेद। सामवेद हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कठोपनिषद किस वेद से संबंध है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए कमेंट करके। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में कठ, काष्ठल, कपिस्थल ये शाखाएं हैं। उसमें से कठ शाखा से उद्धृत है कठोपनिषद। कठोपनिषद में 2 अध्याय है और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। यह हो गया यजुर्वेद से। और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, ध्यान रखना है। आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय। विस्तृत व्याख्या आप यहां से भी याद कर सकते हैं। यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की कुछ शाखाएं हैं, तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिस्थल शाखा। कठ शाखा से कठोपनिषद लिया गया है। कठोपनिषद में 2 अध्याय है, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। कठोपनिषद में कुल 6 वल्लियां हैं। आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं और इसका वाजसनेय, माध्यन्दिन और कण्व संहिता इसके भाग हैं, ये भी याद कर लीजिए। वैदिक शब्दों का सही अर्थ बताने वाला वेदांग कौन सा है? वैदिक शब्दों का सही अर्थ बताने वाला वेदांग कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त या छंद? क्या होगा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण या निरुक्त? किसकी तरफ जाना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद? निरुक्त, बिल्कुल ठीक। शिक्षा उच्चारण के बारे में बताता है। उच्चारण बोधक शास्त्र शिक्षा है, पाणनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा इत्यादि। कल्प वेदों में हवन किस समय करना चाहिए इत्यादि का बोध कराता है। कल्पो ही काल विधान शास्त्रम, यज्ञ काल विधान शास्त्रम, हवन किस समय करना चाहिए और हवन कुंड का निर्माण इत्यादि के बारे में कल्प में बोध होता है। एक ज्योतिष भी होता है, ज्योतिष में मुहूर्त इत्यादि निकाला जाता है, ज्योतिष में मुहूर्त आदि का वर्णन होता है। व्याकरण में शब्दों का निर्माण के विषय में बताया जाता है। व्याकरण और निरुक्त दोनों एक समान ही है, हल्का फुल्का अंतर है दोनों का। व्याकरण शब्द अनुशासन बताता है और निरुक्त शब्दों का सही अर्थ बताने वाला वेदांग है। इसके लिए एक श्लोक है, उसको याद कर लीजिए। छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामायनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंदः पादो तु वेदस्य, छंद वेद के पैर के रूप में जाना जाता है। छंदः पादो तु वेदस्य, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, हाथ वेद पुरुष के कल्प जो है वो हाथ के रूप में पढ़ा जाता है। ज्योतिषाम आयनम चक्षुः, ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु माना जाता है। और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को श्रोत्र कहते हैं वेद पुरुष का। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा को घ्राण अर्थात नासिका कहते हैं। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख के रूप में व्याकरण है। तस्मात् सांगम अदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इस तरह से सांगम अर्थात वेदों को अंग सहित वेद 4 वेद और 6 वेदांग पढ़ करके व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। उष्म वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण समूह आता है? उष्म वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ग समूह आता है, बताइए। उष्म वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ण समूह आएगा? य, र, ल, व, स, श, श, ह, अक्षत्रज्ञ या फिर ङ, य, र, नम। उष्म वर्ण श, स, स, ह, ये सभी उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण है
अक्षत लज्ञा से युक्त और 11 नामक पंचम वर्ण है। अच प्रत्याहारों में समस्त स्वर वर्ण आते हैं, ये 4 सूत्रों में कहे गए हैं। अच प्रत्याहार अयु रील री ए ओ ऐ ओच, ये सारे वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं। 9 होते हैं अच प्रत्याहार सूत्रों में। 9 अच के बारे में बताया गया है, जिसमें से 5 मूल स्वर हैं और 4 ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ ओ, वहां पे क्रम इस तरह से होगा, ए ओम है ना, ए ओ और आई ओ। प्रत्याहार सूत्रों में इस तरह से क्रम बताया गया है। ये चारों वर्ण संयुक्त स्वर हैं। हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। हालांकि हो को जोड़ करके 34 हैं। हकार का उच्चारण के लिए प्रयोग किया गया है। प्रत्याहार निर्माण के लिए ह का प्रयोग किया है 2 बार। हो 2 बार आया है प्रत्याहार सूत्रों में, इसका भी ध्यान रखना है। हो का प्रयोग प्रत्याहार सूत्रों में 2 बार हुआ है और अंतिम नौ का प्रयोग प्रत्याहार सूत्र में 2 बार हुआ है, एक अण में और एक लण में। ये 10 सूत्रों में कहे गए हैं। हल प्रत्याहार 10 सूत्रों में कहे गए हैं, हयवृट से लेकर के अंतिम हल सूत्र तक। वर्गों के सभी 5 वर्ण यमंगरणम एक ही सूत्र और यम प्रत्याहार में आते हैं। वर्गों के सारे वर्ण यमंगरणम किस प्रत्याहार में आते हैं? य से शुरू करेंगे म तक, यम में। वर्गों के चौथे वर्ण 2 सूत्रों झ घड़दस में तथा झस प्रत्याहार में आते हैं। चौथे वर्ण निम्नलिखित में कौन रूपक की श्रेणी में नहीं आता है? रूपक कौन सा नहीं है निम्नलिखित में, बताइए। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम या अभिज्ञान शाकुंतलम। रूपक कौन सा नहीं है? विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है, ये है। मालविकाग्निमित्रम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। मेघदूतम नहीं है, मेघदूतम खंड काव्य है, जिसको गीति काव्य भी कहते हैं। खंड काव्य और गीति काव्य, मेघदूतम। चाणक्य की कूटनीति पर आधारित राजनीति प्रधान नाटक निम्नलिखित में से कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासुदेवतम, मुद्रा राक्षसम या मृषकटिकम। क्या है, कौन सी है, बताइए। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस 7 अंक है मुद्रा राक्षस में। चाणक्य या चंद्रगुप्त को कुछ विद्वान चाणक्य को नायक मानते हैं और कुछ विद्वान चंद्रगुप्त को नायक मानते हैं मुद्रा राक्षस का। अगला प्रश्न, मानुषात् प्रतिष्ठां त्वम् अगमः सरस्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधिकां मोहितम्। प्रस्तुत पंक्ति की प्रेरणा से किस महान ग्रंथ की रचना हुई? ऑप्शन, रामायण, महाभारत, पुराण या विक्रमोर्वशीयम। किसकी रचना हुई? रामायण की रचना हुई। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। मानुषात् प्रतिष्ठां त्वम् अगमः, इसका उत्तर हो जाएगा रामायण। रामायण में कुल 645 सर्ग हैं, 7 कांड हैं। रामायण में कुल 7 कांड है, 7 कांड, 645 सर्ग। विस्तृत रूप से आप देखिए, याद कीजिए इसको। बालकांड, रामायण में बालकांड में 77 सर्ग है। अयोध्या कांड में 119, अरण्य कांड में 75, किष्किंधा कांड में 67, सुंदर कांड में 68, युद्ध कांड जिसको लंका कांड भी कहते हैं 128 सर्ग है। उत्तर कांड में 111 सर्ग है। कुल मिलाकर के 645 सर्ग है। बाल कांड याद करना है आपको विशेष रूप से। युद्ध कांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है और सबसे छोटा कांड भी पूछता है, रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड रामायण का सबसे छोटा कांड है और युद्ध कांड या लंका कांड सबसे बड़ा कांड है। रामायण का प्रक्षिप्त कांड भी माना जाता है बाल कांड, और उत्तर कांड को रामायण का प्रक्षिप्त कांड माना जाता है।
मूल रामायण में 5 ही कांड थे। इस तरह से स्वीकार किया जाता है। बालकांड और उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना जाता है, बाद में जोड़ा गया है, इस तरह से कहते हैं। बताइए अगला प्रश्न, रामायण के पंचम कांड को किस नाम से जाना जाता है? रामायण के पंचम कांड को किस नाम से जाना जाता है? बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड या लंका कांड? पंचम कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। 5वां नंबर पे है सुंदरकांड। बहुत अच्छा। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, महर्षि विश्वामित्र या महर्षि वशिष्ठ? कमेंट करके बताइए ये वाला आप, इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। महाभारत रचयिता कौन है? महाभारत में 1 लाख श्लोक है वर्तमान में। लक्ष्य सहस्त्र संहिता कहते हैं। पहले इसका नाम जय संहिता था। जय संहिता में 8800 श्लोक थे। उसके बाद नाम पड़ा भारत। भारत में 24,000 श्लोक थे। इसमें वर्तमान में 1 लाख श्लोक है। महाभारत के रचनाकार कौन है बताइए आप स्वयं। अगला प्रश्न, अशीति से किस संख्या का बोध होता है? अशीति 70, 80, 79 या 81? अशीति सरल प्रश्न है। संख्या याद कर लेना है आपको, यदि याद नहीं है तो, और याद है तो अच्छी बात है। संख्या में आपको विशेष रूप से देखना है, जहां से विशेष प्रश्न होता है। 10,000 के लिए अयुतम शब्द का प्रयोग होता है, अयुतम। और 10 लाख के लिए प्रयुतम और न्यूनतम शब्द का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। सही प्रश्न आ गया। अयुतम से अभिप्राय है होता है। अयुतम से क्या अभिप्राय होता है? 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख? अयुतम से, अयुतम 10,000 और 10 लाख के लिए प्रयुतम या न्यूनतम आता है। पुस्तकालये मित्राणि पठन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित में किससे होगी? पुस्तकालये मित्राणि पठन्ति, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि या इनमें से कोई नहीं? पुस्तकालये त्रीणि मित्राणि पठन्ति, नपुंसक लिंग में है इसलिए त्रीणि मित्राणि पठन्ति होगा। त्रयः पुल्लिंग के लिए और तीसरा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। सार्ध नववादनम से अभिप्राय है। सार्ध नववादनम से क्या अभिप्राय होगा? 8:45, 9, 9:15 या 9:30? सार्ध नववादनम, सार्ध नववादनम 9:30। इसको बोलेंगे 8:45 को बोलते हैं पादो नववादनम, नववादनम 9 को नववादनम, 9:15 को सपाद नववादनम, 9:30 को सार्ध नववादनम। सह संकल्पम करोति इस कर्तृवाच्य के वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए वाच्य वाला वीडियो आप देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। वाच्य के नियम प्रैक्टिस कीजिए। और इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों, तो वो आपको सफल करे। तम संकल्पम करोति तेन संकल्पः क्रियते, तब संकल्पम क्रियते, तस्मिन् संकल्पः क्रियते। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा तेन संकल्पः क्रियते, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया हो जाती है, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। कर्म यदि एक वचन में प्रयोग किए हैं तो एक वचन, द्विवचन में द्विवचन और बहुवचन होगा तो बहुवचन। ध्यान रखना है। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती है कर्म वाच्य में। उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपकर्ष, अवकर्ष, अनुकर्ष या इनमें से कोई नहीं? उत्कर्ष, उत्कर्ष का विपरीतार्थक क्या होता है? कमेंट करके बताइए आप। उत्कर्ष का अपकर्ष, बिल्कुल ठीक, अपकर्ष।
संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम, संस, सु, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग बोल लीजिएगा। उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग 22 होते हैं। प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, तुस, दुर, वि, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परि, उ। संस तो उपसर्ग होता नहीं है, सम होता है और सु होता है। सु है नहीं इसमें, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सम। संस्कृति, 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 सुट का पूर्व सुट आगम हो गया है, इसमें बना है संस्कृति, कष्टादि सूचा इत्यादि लग करके। उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन अपवाद है? बताइए। परिश्रम, परिजन, परिसर या पराभव? अपवाद कौन सा है इसमें से? लगाइए दिमाग और कमेंट करके बताइए। सब में परि का प्रयोग हुआ है ना, परि, 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 परंतु यहाँ पे पराभव, पर उपसर्ग, परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है पराभव में, और तीनों में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पराभव। प्रैक्टिस कराने का तात्पर्य है आप अधिक से अधिक सोच सकें, चिंतन कर सकें, जिससे कि परीक्षा में आपको परेशानी ना हो, अधिक से अधिक नंबर ला सकें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और पढ़ना चाहते हैं लाइक तो आप जुड़ें और लाभ लें। अहम चिंतयामि, इस कर्तृवाच्य के वाक्य का भाववाच्य रूप होगा अहम चिंतयामि। ये वाक्य है अहम चिंतयामि, कर्तृवाच्य में बना है, इसका भाववाच्य क्या होगा? मया चिंत्यते, मह्यम चिंत्यते, मम चिंत्यते, इनमें से कोई नहीं। यदि आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बताते रहिए ना। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा होगा? कर्ता में तृतीया, मया चिंत्यते। अगला प्रश्न है, भाववाच्य के वाक्यों के क्रिया सदैव किस रूप में रहती है? भाववाच्य के वाक्यों की क्रिया सदैव किस रूप में होती है? अभी बताया मैंने आपको, बताइए। प्रथम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एकवचन या उत्तम पुरुष बहुवचन? इसकी तरफ जाना चाहते हैं। प्रथम पुरुष एकवचन में, भाववाच्य के वाक्य में कर्ता हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में प्रयोग होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भू, वसुंधरा, वसुधा या आत्मजा? भू है, वसुंधरा भी है, वसुधा भी है, आत्मजा नहीं है। आत्मजा मतलब पुत्री होती है, आत्मजा मतलब पुत्री। कादयोः मावशानाः स्पर्शाः, कादयोः मावशानाः स्पर्शाः कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 20, 25, 27 या 28? स्पर्शाः, कादयोः मावशानाः स्पर्शाः 25 होते हैं स्पर्श।